होशामदीद। कभी सोचा है कि एक जहाज खुले समंदर में या एक हवाई जहाज बादलों के ऊपर आखिर अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? आज हम उसी जबान को समझने की कोशिश करेंगे जो ये सब मुमकिन बनाती है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो नेविगेशन की दुनिया में बिल्कुल बुनियाद की हैसियत रखता है, बेरिंग। अच्छा, तो पायलट, मल्लाह या वो लोग जो नई जगह खोजते हैं, वो समत का तयन इतनी ज्यादा दुरुस्तगी से कैसे कर पाते हैं? मतलब ऐसी सूरत हाल में जहां जिंदगियां दांव पर लगी हों, जाहिर है वहां सिर्फ ये कह देना कि मशरिक की तरफ जाओ या मगरिब की तरफ काफी नहीं होता। आप जानते हैं, सिर्फ 1 डिग्री की मामूली सी गलती भी किसी जहाज को उसकी मंजिल से मीलों दूर भटका सकती है। तो इस मसले का जवाब है नेविगेशन की एक खास जुबान, जिसे कहते हैं बेरिंग। अब ये कोई आम लफ्ज नहीं है, बल्कि ये एक जाविया है, एक एंगल, एक ऐसा जाविया जिसे हमेशा शुमाल यानी नॉर्थ की सिमत से और हमेशा घड़ी की सुइयों की तरह यानी क्लॉकवाइज नापा जाता है, ताकि सिमत को बिल्कुल ठीक ठीक बिना किसी शक के बयान किया जा सके। तो इस जबान को बोलने के लिए हमें उसकी ग्रामर को समझना होगा, जिसके सिर्फ 3 बहुत ही सादा लेकिन बहुत अहम उसूल हैं। पहला असूल, पैमाइश हमेशा शुमाल यानी नॉर्थ से शुरू करनी है। दूसरा, हमेशा घड़ी की सिमत में यानी क्लॉकवाइज नापना है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, बेरिंग को हमेशा 3 हिस्सों में लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर जाविया 50 डिग्री है तो इसे सिर्फ 50 नहीं बल्कि 050 लिखा जाएगा। चलें, अब इन उसूलों को एक ऐसी चीज से जोड़कर देखते हैं जिसे हम सब जानते हैं, कंपास, और देखते हैं कि ये अल्फाज किस तरह सीधे सादे नंबरों में बदल जाते हैं। यहां आकर सारा इब्हाम खत्म हो जाता है। देखें, हर समत का एक मखसूस पक्का नंबर है। शुमाल हमेशा 0 डिग्री होता है, मशरिक ठीक 90 डिग्री पर, जनूब 180 डिग्री पर और मगरिब 270 डिग्री पर। यहां तक कि इनके बीच की सिमतें जैसे शुमाल मशरिक यानी नॉर्थ ईस्ट, उसका भी अपना एक खास नंबर है, 045 डिग्री। बिल्कुल वाज़े, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब जरा अमली तौर पर देखते हैं कि एक बेरिंग को आखिर नापा कैसे जाता है। आइए इसको मिलकर करते हैं। जरा तसव्वुर करें कि हम एक मुकाम ए पर हैं और हमें मुकाम बी का बेरिंग मालूम करना है। तो पहला कदम, मुकाम ए पर खड़े होकर अपना रुख सीधा शुमाल की तरफ करें। अब घड़ी की सिमत में यानी क्लॉकवाइज तब तक मुड़ें जब तक आपका रुख सीधा मुकाम बी की तरफ ना हो जाए। तो बस हम जितने जावियों पर मुड़े हैं वही हमारा बेरिंग है। इस मिसाल में अगर ये जाविया 50 डिग्री है तो बी का बेरिंग ए से 050 डिग्री है। और हाँ, याद है ना 3 हिंदुस्तान वाला उसूल, वो यहां भी लागू हो रहा है। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। अगर कोई कहे कि बेरिंग 128 डिग्री है तो इसका क्या मतलब होगा? जरा सोचें। ये 090 डिग्री यानी मशरिक से ज्यादा है और 180 डिग्री यानी जुनूब से कम है, तो इसका मतलब है कि ये सिमत जुनूब मशरिक यानी साउथ ईस्ट की तरफ है। चलें, अब एक और दिलचस्प सवाल की तरफ आते हैं। आप अपनी मंजिल पर तो पहुंच गए, लेकिन अब वापसी का रास्ता कैसे ढूंढा जाए? सवाल यह है कि अगर कहीं जाने का बेरिंग मालूम हो तो वापस आने का बेरिंग कैसे मालूम किया जा सकता है? ये नेविगेशन की एक बहुत अहम पहेली है। जरा यहां देखिए, ए से बी का बेरिंग है 050 डिग्री, लेकिन वापसी पर बी से ए का बेरिंग 230 डिग्री है। इन दोनों नंबरों में कोई ताल्लुक नजर आ रहा है? एक और मिसाल से ये बात पक्की हो जाएगी। डी से सी का बेरिंग 230 डिग्री और वापसी पर 050 डिग्री। यहां भी वही पैटर्न है। चलें, अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो जनाब, इसका खूबसूरत राज बहुत ही सादा है। जाने और आने के बेरिंग में फर्क हमेशा 180 डिग्री का होता है। यही वो चाबी है जो बेरिंग को एक ताकतवर 2 तरफा निजाम बनाती है। और इसका उसूल भी बिल्कुल वाज़ेह है। अगर असल बेरिंग 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 जमा कर दें, जैसा कि 050 में 180 जमा करने से 230 बनता है। और अगर असल बेरिंग 180 या इससे ज़्यादा है तो उसमें से 180 नफ़ी कर दें, जैसा कि 230 में से 180 नफ़ी करने से 050 हासिल होता है ना? बिल्कुल आसान। ये 180 डिग्री का ताल्लुक दरअसल एक बिल्कुल सीधी लकीर की नुमाइंदगी करता है, यानी बिल्कुल मुखालिफ सिमत, और यही 2 तरफा नेविगेशन की असल बुनियाद है। तो हमने सिमत शनासी की ज़बान सीखी, एक बुनियादी तसव्वुर से लेकर एक ताकतवर टूल तक का सफ़र तय किया। लेकिन अब एक सवाल जहन में आता है कि जीपीएस के इस दौर में क्या इस बुनियादी हुनर की कोई अहमियत बाकी है? शायद इसकी अहमियत इसलिए है कि टेक्नोलॉजी कभी भी नाकाम हो सकती है, लेकिन बुनियादी उसूल हमेशा साथ निभाते हैं। ये जानना कि दुनिया कैसे काम करती है, यही तो असल सिमत है।
मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।